Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen. And guys, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. And please make sure कि आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें, सब्सक्राइब करें. If you like the content, press the bell का button and subscription. Because it's an energy exchange. Like if I do free work for you, I would really appreciate to be a part of my family. Alright, and जो लोग मेरे चैनल पे already मेरी इस family का part है, I have a lot of love and gratitude my babies. Alright, and thank you for liking me, thank you for subscribing to my channel, thank you मेरे से personal readings buy करने के लिए. मैं टैरो भी पढ़ना सिखाती हूँ. अगर आप टैरो पढ़ना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स में मैं राइडर वेट कार्ड्स भी सिखाती हूँ, प्लस मैं सेक्सुअल रीडिंग करनी भी सिखाती हूँ. अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे वो भी बाय कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड जैसे मैंने बताया मैं कोच हूँ, तो मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. बिकॉज वी नीड टू बी इन हाई वाइब्रेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव कर पाते हैं. एक हील्ड दिल के अंदर अपने को भी माफ़ करने की कैपेसिटी होती है, दूसरों को भी माफ़ करने की कैपेसिटी होती है. उसका दिल खुला होता है, उसके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस होता है. तो अगर आप हील होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे पार्टनर बन पाते हैं, एक बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं. बॉस तो हर कोई बन सकता है, पर लीडर बनने के लिए यू नीड टू हैव अ ओपन हार्ट, ताकि आप अपने ज्ञान को लोगों से बांट सकें. और प्यार करने के लिए भी आपको हील्ड होना चाहिए. बिकॉज अगर आप हील्ड नहीं होते ना, तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स ने पेन देखा है ना, वो पेन आप अपने लवर को भी देना शुरू कर दोगे. आप उस पर को डिपेंडेंट हो जाओगे. अगर आपने पुराने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स को देखा है और उनसे आपको कभी कोई पेन या प्रॉब्लम मिली है, तो उन्होंने आपको जैसे ट्रीट किया था, आप दूसरों को वैसा ट्रीट करना शुरू कर दोगे. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू. तो जब आप एक हील्ड ह्यूमन बीइंग होते हो ना, तो आपके सारे पास्ट बैगेजेस जो होते हैं ना, वो नहीं आते रिश्ते में. और आप हील होते हो तो आप सेल्फ लव करते हो. और सेल्फ लव का पहला रूल होता है नो बोलना सीखना. अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना. बिकॉज आपको कभी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीना होता. इस दुनिया में आने का आपका मेन मोटिव होता है अपनी खुशी के लिए जीना. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी अपने लिए ही करती हूँ. मेरे को मेरे एंजल्स जो बताते हैं, मैं सपनों में जो देखती हूँ, मैं आके वो रीडिंग कर देती हूँ. इसीलिए मैं कभी व्यूअर्स चॉइस पे रीडिंग नहीं करती. अगर मेरे कुछ बहुत खास फ्रेंड्स कुछ बोल देते हैं, मैं कर देती हूँ, ठीक है. बट जो मेरे इंट्यूशंस आते हैं मैं वही करती हूँ. मैं मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है. तो दैट इज़ वॉट द फर्स्ट थिंग ऑफ सेल्फ लव. बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने से प्यार करते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में वही करेंगे जो आपको करके खुशी मिलती है. और जब आपको पता होगा ना कि आपको क्या करके खुशी मिलती है, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो आपको खुशी नहीं देता. फॉर इंस्टेंस नौकरी करना. इस दुनिया में नौकरी करना किसको पसंद होता है? मैं तो ये जानना चाहती हूँ. आपको सुबह सुबह उठ के नहाना उसके बाद तैयार होना, और उसके बाद धूप में निकल के ऑफिस में बैठने जाने का वो बीच का जो समय होता है, क्या आपको वो पसंद है? इस दुनिया में मुझे एक इंसान ला दो जो ये बोले कि मुझे वो करना पसंद है. लेकिन उस कंपनी का जो मालिक होगा ना, वो रोज अपने को ड्रेसअप करेगा और आराम से ठाट से ऑफिस जाएगा. क्यों? बिकॉज वो उसकी कंपनी है. यू अंडरस्टैंड दी पावर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. नौकरी करना हमारा लाइफ पाथ नहीं होता, ठीक है. अब अपनी ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी मैरिजेस में, ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको खुशी नहीं है, अगर आप सेल्फ लव करोगे ना, तो आप सबसे पहले अपने को चूज़ करोगे और उन किसी भी चीज़ को चूज़ नहीं करोगे जो आपको खुशी नहीं देती. अगर आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव करोगे, भले आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट भी हो, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है वो आप खुद. और मैं ना हमेशा एक बात बोलती हूँ, ये नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को चूज़ करो जो आपको प्यार करे. मैं ये बोलती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को चूज़ करो जो खुद से प्यार करता है. बिकॉज अगर आप भी खुद से प्यार करते हो, दूसरा भी खुद से प्यार करता है ना, तो वो एक दूसरे के साथ में जेल अप हो सकते हैं. अदरवाइज आप कभी नहीं हो सकते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मनी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको मैंने बताया कि मनी को भी बहुत इजीली मैनिफेस्ट किया जाता है. कई लोग मेहनत करके मनी को मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग से पैसा ला सकते हैं. बिकॉज भगवान के पास तो बहुत है देने के लिए. आप में मांगने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यू नो. तो बस मैं यही सारी चीज़ें सिखाती हूँ. मेरे सेशंस होते हैं कि उनके क्या चार्जेस है, इस वीडियो के नीचे देख लीजिए.
पर्सनल रीडिंग बाय करनी हो उसके भी क्या चार्जेस है वीडियो के नीचे देख लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। प्लस यस, मैं क्रिस्टल्स सेल करती हूँ। द काइंड ऑफ क्रिस्टल्स दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, आप चाहें तो मुझसे खरीद सकते हैं। ये जेन्युइन क्वालिटी के क्रिस्टल्स है, अमेजोन क्वालिटी नहीं है, बिकॉज अमेजोन क्वालिटी क्रिस्टल्स बेसिकली कांच भी होता है, उस पर कलर कर दिया जाता है। दीज आर ओरिजिनल क्रिस्टल्स, बिकॉज ये मेरे खुद के हैं, ये मेरी ज़िंदगी में जादू की तरह काम करते हैं, इसीलिए मैं इतने सारे पहनती हूँ। अगर आपको पेंडेंट लेने हैं तो आप मुझसे पेंडेंट भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, उसके प्राइस पूछ लीजिएगा। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, पाइल 1 इज सेलेनाइट, पाइल 2 इज ग्रीन एवेंचुरीन एंड पाइल 3 इज रेड जेड। सो चूज करिए 1 2 3। एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे जिन्होंने सेलेनाइट को चूज किया था। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइल 1। सी, यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद इन योर ओन लाइफ, यू फाउंड योर ओन हैप्पीनेस। आपने खुद को खुश करना सीख लिया है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। आपने या तो करंटली कोई जॉब छोड़ी है, कोई लीडरशिप रोल छोड़ा है, या छोड़ने के मूड में हो, बट कुछ गया है आपके हाथ से रिलेटेड टू वर्क, जिसकी वजह से आपको चिंता हो सकती है, पैसे की दिक्कत, या फिर हो सकता है अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है तो आपको अलाउंस मिला है, कुछ तो आपको मिला है। अगर आपके सर के ऊपर कोई बॉस था जो कि बहुत ही नेगेटिव था, वो बॉस अगर आपकी जिंदगी से चला गया ना तो फाइनेंशियल इश्यूज भी चले गए, बट समथिंग, ईदर यू लेफ्ट अ जॉब और समबडी हु वाज ओवर यू दे लेफ्ट, तो आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज खत्म हो गई है। आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो पाइल 1, आपको बहुत अच्छे से पता है आपको कौन चाहिए, लेकिन आप अभी खिड़की के बाहर देख रहे हो, या तो आप इस इंसान से कॉन्वर्सेशन करने का इंतजार कर रहे हो कि वो आपको कॉल करेगी या करेगा, तब आगे बढ़ेगी चीजें, या आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। आप किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, आपने या तो सोशल मीडिया पे आप ये देखते हो कि अगर आप लड़की हो तो कोई लड़की आपसे बाउंड्री रख के बैठी हुई है, उसने हाथ जोड़ रखे, आपको लगता है वो आपको आपके पास नहीं आने देगी। अगर आप खुद लड़की हो तो आपने बाउंड्रीज रखी हुई है। अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर भी रही हो अपने ट्विन फ्लेम को, तब भी आप अपने पे बहुत फोकस्ड हो, आप अपने सेल्फ लव को, अपने कप को भरने में बिजी हो, विच इज अमेजिंग। नहीं तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। आप इस इंसान को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी में किसी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी हो। अगर आप लड़की हो तो आपका पति हो सकता है और आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में रीडिंग सुन रही हो, या फिर आप अपनी जिंदगी में खुद ही पति भी हो सकते हो, लेकिन आप तभी भी किसी अपने ट्विन फ्लेम को गिफ्ट देना चाहते हो। आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है, मैंने कहा ना आपको कहीं से सडन पैसा आया है। ओके, आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में मिलने जाना चाहते हो, आपको किसी से मिलना है, यू वांट टू मीट समबडी, यू वांट टू गो फ्लाई ट्रेन में या फिर बस में, बट यू वांट टू ट्रैवल समवेयर। थीफ, आपकी जिंदगी में एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं जो आपकी एनर्जीज को खाते हो, आपको नेगेटिविटी देते हो, या फिर आपके पैसों के साथ हेरा फेरी करी जा रही है। 24, 36, 27 ये एज या कोई स्पेसिफिक डेट्स हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं पाइल नंबर 1। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, आपके पर्सन, अगर आप लड़की हो तो वो फेमिनिन एनर्जी में है, और अगर आप लड़के देख रहे हो तो आपकी जो फेमिनिन है, आपकी ट्विन फ्लेम, वो अपनी एम्प्रेस एनर्जी में है। शी इज इन द मोड ऑफ रिसीविंग, शी वांट्स टू रिसीव एंड शी वांट्स अ ऑफर फ्रॉम यू। आर यू कमिंग, आर यू गोइंग? एंड दो एसेस है, उनको आपके साथ सेक्सुअल यूनियन भी चाहिए और उनको आपसे प्रपोजल भी चाहिए। और अगर आप लड़की देख रहे हो तो आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में है जबरदस्ती और वो चाहते हैं आप उसके लिए सब कुछ करो, वो कुछ नहीं करेगा। और अगर आप लड़के हो तो हो सकता है आपकी पर्सन आपसे चाहती है कि आप उसको सेक्स भी दे, सेक्सुअल
यूनियन भी दे और उसको एक प्रपोजल भी करे। आपकी फेमिनिन एनर्जी करंटली सिंगल है, वो अपनी जिंदगी में उसे खुद को भी नहीं पता वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, बस वो जी रही है। और अगर आपका पर्सन कोई लड़का है तो वो अभी सिंगल है, दे आर लिविंग लाइक अ फूल। योर पर्सन इज बेसिकली नॉट ओनली सिंगल, दे आर अलोन, दे आर इन द हर्मिट एनर्जी। वो बहुत ही कम लोगों से बातचीत करते हैं, वो ओवर थिंकर है, वो बहुत परेशान हो रखे हैं इन दिनों आपके रिश्ते को लेकर। उनके अंदर का इनर चाइल्ड मर गया है। ओह माय गॉड, उनका इनर चाइल्ड इन दिनों तकलीफ में है। 7 ऑफ कप्स, उनको कुछ नहीं चाहिए तो आपके अलावा। उनको आपकी याद आती है, बिकॉज कहते हैं ना, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप किसी इंसान को 24/7 सोचते रहते हो ना, वो भी सोचता है। कोई किसी को फालतू ऐसे याद नहीं करता। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं और इस दुनिया में मैंने और भी मेरे बॉयफ्रेंड्स थे, मेरे को मेरा ट्विन फ्लेम ही क्यों याद आता है, बिकॉज आई एम श्योर वो भी आपको याद कर रहा हो, मुझे याद कर रहा होगा, करता होगा। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी को या आपके पर्सन को ऐसा लगता, अगर वो लड़के हैं तो आपको 24/7 याद करते हैं, और अगर आप लड़के हो तो आपकी फेमिनिन को ऐसा लगता है कि आप उसे याद करते हो। और अगर आपका पर्सन मैरिड है तो वो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा है, नहीं तो उनको ऐसा लगता है अगर आप मैरिड हो, आप लड़के हो, तो उन्हें लगता है आप डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हो। कम्युनिटी, वो आपको अपनी सोल फैमिली का पार्ट देखते हैं। तो ये तो मुझे करंट एनर्जी दिखी पाइल 1 की गाइस। मैं सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि इसमें आउटकम क्या होगा। चलो हम ये भी देख लेते हैं। एक कार्ड भगवान जी मैस्कुलिन, ऊपर हमारे व्यूअर क्या करने वाले हैं, पाइल नंबर 1 के साथ में हमारे ऊपर व्यूअर्स जो है वो क्या करने वाले हैं, वो इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आप अब अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस करोगे। एंड आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, वो अपनी फेम पे फोकस करने वाला है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू, बाय। नाउ वी विल गो टू पीपल हु हैव चोजन द पाइल नंबर 2। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। पाइल 2, you have a mental clarity about your twin flame, you have no doubts, he is the one। बट आप उसके मुंह से कुछ सच सुनना चाहते हो या उसे बोलना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो, सच्चाई क्या चाहता है वो या चाहती है। आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट लगता है, लेकिन आपको हंसी भी आती है बिकॉज आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेता या लेती। और अगर वो मैरिड है तो आपको सच में हंसी आती होगी, ये क्या हो गया मेरे साथ में। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, यू नो he is taken or she is taken, you want to talk to them, you want to know everything about them। आप queen of swords की एनर्जी में, you want a mental class, you want a honest conversation with your person, you want to marry this person because you think आप दोनों अपना पैसा कोलैबोरेट करके एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका पर्सन और आप लड़ लिए हो तो आपको ऐसा लगता है किसी की जीत नहीं हुई, ना आपको क्लोजर मिला ना उसको क्लोजर मिला, दोनों ही अपने सर पकड़ के खड़े हैं। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, भले आप लड़का हो या लड़की, आपके सर में दर्द होता है जो पास्ट में हुआ था उसको सोच के। आप अपने काम पे फोकस्ड हो, यू आर जस्ट ऑल अबाउट मनी मनी मनी, यू मेकिंग मनी, यू फोकस्ड ऑन योर मनी, यू वांट अ प्रपोजल और यू वांट टू प्रपोज टू योर पर्सन। मे बी यू आर अ मेच्योर मैन और अ मेच्योर वुमेन, मे बी अगर आप लड़की हो तो आप एक मेच्योर आदमी से डील कर रहे हो जो कि एज में बड़े हो सकते हैं। ओके आप अपनी ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हो रही है शायद। पाइल 2, आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना कि आपकी तबीयत खराब होती जा रही है धीरे धीरे। डोंट डू इट यार। ओके आपके लिए कंसर्न है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डोंट ओवरथिंक यार। मैं एक बात बोलूं, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। किसी इंसान को अनकंडीशनल प्यार करो, उसकी खुशी में खुश हो, वो जहां है उसके साथ खुश रहो। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ा टेस्ट है भगवान का इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप फेमिनिन एनर्जी अपनी जिंदगी को किसी के लिए रोक नहीं सकती, बिकॉज मुझे पता है मैं एक फेमिनिन हूँ एंड फेमिनिन एनर्जी चाहे कितनी भी बिजी रह ले, कुछ भी कर ले, मैस्कुलिन एनर्जी दिमाग से जाता ही नहीं है। उठो तो उसके बारे में सोचो, सो
तो दिमाग में वही चल रहा है, भले वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे उसे कमिटमेंट फोबिया हो, लेकिन तभी वो यहाँ घुसा रहता है। और आपका सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि आप अपने आप को इतना बिजी रखें कि आप अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी की तरफ सोचे ही नहीं। और अगर आपको किसी से प्यार है जेन्युइनली, तो वो जहाँ है उसकी खुशी में खुश हो, उसको पाने की लालसा छोड़ दो। बिकॉज जो लालसा आपके दिल में है उसके लिए वो उसके दिल में भी तो होनी चाहिए ना। एक जने के चाहने से थोड़ी सब कुछ होता है, राइट? तो अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है फालतू। आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है। दे मस्ट बी अ लिटिल ईगोइस्टिक एंड प्राइडफुल। दे माइट बी सिंगल फादर। योर मैस्कुलिन इज इन देयर इमोशंस। दे फीलिंग लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स यू, बट वो बहुत मेच्योर है तो वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है? आपके मैस्कुलिन पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं कुछ करने का, बिकॉज अभी करंटली वो अपने दिल को हील कर रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग। दे आर बैलेंसिंग देयर मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी। दे आर ट्राइंग टू ओपन देयर हार्ट चक्रा। वो आपके लिए अनकंडीशनल प्यार फील करते हैं, बिकॉज वो खुद से भी प्यार करते हैं। वो अपने पैसों के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं या कर रही हैं। वो आपके रिश्ते को लेके बहुत एक्सट्रीमली अवेकेंड है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। वो भी आपसे कुछ सच सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप भी चाहते हो। इस पर्सन की जिंदगी में सडन वेल्थ आने वाली है, कहीं से या आई है, या अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी आपको मैसेज करने वाली है या करने वाले हैं। एंड हो सकता है आपके और इनके रिश्ते में ना मदर एक इश्यू हो सकती है, या तो इनकी बेबी मदर हो सकती है, या फिर इनकी जिंदगी में इनका मदर कोई एक कंसर्न हो सकता है, या फिर ये आपके बारे में मदर से बात कर रहे हैं। आई डोंट नो। So this was your reading, pile number 2. I hope you liked your reading and I will see you. I love you. Now we will go to people who have chosen the pile number 3, the last pile. Let's see, pile 3. What is happening with you? You are very burdened in your life. You are tired. और in fact pile number 3, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले पाइल नंबर 2, आपके लाइफ में आप क्या एक्शन लेने वाले हो आपके पर्सन के लिए। आप इंतजार करोगे कि वो आए। आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। वो ईगो में बहुत है, और नहीं तो ये इंसान आपके साथ अपनी विक्ट्री देखते हैं और ये आपसे ट्रैवल करके मिलने आने वाला है, बाय द वे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग पाइल नंबर 2. Now we will go to people who have chosen the pile number 3. So pile number 3, Red Jade. देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है पाइल 3. आप बहुत बर्डनड हो, या तो आप अपना घर शिफ्ट करने वाले हो, कर रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है, आपको शिफ्टिंग नहीं करनी, या आप अपनी जिंदगी अपने ट्विन फ्लेम रिश्ते में सब कुछ अकेले करते करते ना अब इरिटेट हो चुके हो, बिकॉज आपके कंधे झुक गए हैं सब कुछ अकेले ही करते करते। आप फिर भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हो या करना चाहते हो, या आप अपना पर्सन से अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो तो उसे ट्रैवल करके मिलने जाना चाहते हो। आप उनसे चोरों की तरह डर के भी भाग रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। आपको 2 लोगों के बीच में चूज करने की जरूरत है, या आप चाहते हो कि वो आपको प्यार दे। आप अपने पर्सन को अपने पास्ट लाइफ सोलमेट की तरह देखते हो। यू आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स देम। या तो आप लिटरली अपने घर में किसी की डेथ देख रहे हो या देखोगे। एंड 20, आप कोई नया बड़ा घर लेने वाले हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो काम में, एंड आप अपने सही लाइफ पाथ पे चल रहे हो। पाइल 3, आपके पर्सन देखते हैं क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने एक फुल साइकिल अपनी जिंदगी की कंप्लीट कर ली है। एंड साइकिल्स क्या होती है, आई टेल यू। हमेशा एक 10 साल की, 2 साल से 10 साल की एक साइकिल होती है, जिसमें कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, वो ऊपर भी जाता है, वो नीचे भी आता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, वो कर्मों के अकॉर्डिंग टू घूमता रहता है।
तो आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनके जो भी अभी तक अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे, उसकी एक साइकिल ख़त्म हो गई है। अब उनकी एक नई साइकिल शुरू होगी जिसमें उन्होंने अच्छा किया है या बुरा किया है उसके अकॉर्डिंग टू उन्हें मिलेगा। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है आप खो गए हो कहीं, पता नहीं कहाँ हो। उनकी ज़िंदगी में टावर आ रहा है, टावर आता है जब भगवान जी कुछ तुड़वाते हैं, कुछ खत्म हो जाता है। किस बात का टावर आया भगवान जी पालत्री के पर्सन की जिंदगी में? मे बी उनको मैसिव अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअलिटी कुछ पता चला है उन्हें स्पिरिचुअलिटी से, टैरो कार्ड्स के थ्रू। मे बी दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देयर इनर चाइल्ड, और दे हैव टू कनेक्ट विद देयर इनर चाइल्ड, और मे बी दे हैव टू फोकस ऑन देयर वर्क अ लॉट। ये पर्सन आपसे भागकर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या मिलने आना चाहते हैं। ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन, आपके ट्विन फ्लेम, ये आप पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को आपकी वाइफ की तरह देखते हैं। They want to marry you. They are going through some financial issues. They are little concerned about it. They are being secretive towards you. ये पर्सन अगर लड़के हैं तो उनको पता है कि वो आपके लिए बने, आपके मैस्कुलिन है वो। और अगर आप लड़की देख रहे हैं, अगर वो लड़की है तो वो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरह देखती है। वो अपनी ज़िंदगी में किसी एक बहुत अच्छी जॉब में या फिर किसी वर्क में जहाँ पे उनकी काफ़ी मार्केट में रिस्पेक्ट है, हाई ऑफिशियल पर्सन, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ एक अच्छी पोजीशन पे है, उन्हें उनकी रैंकिंग बढ़ रही है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको मेल एंड मेन फीमेल दोनों कार्ड आया ना, तो वो आप दोनों को एक पैर की तरह देखते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि आप क्या करने वाले हो आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट। आप अगर किसी कार्मिक मैरिज में, कार्मिक रिश्ते में हो या कार्मिक जॉब में हो, आप वो रिलीज कर दोगे। आपका जो भी कर्मा है आप रिलीज करोगे और आप अपने आप को चूज करोगे। आपका पर्सन क्या करने वाला है आपके लिए, ट्विन फ्लेम आपका, उसकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। वो इंतजार करेगी या करेगा आपका, और दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आप अपनी जिंदगी में, वो अपनी जिंदगी में कुछ खत्म करेंगे ताकि कुछ न्यू स्टार्ट हो सके। दे आर चेंजिंग एज ए ह्यूमन बीइंग। इफ दे वर बैड, इफ दे आर गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, देयर गुड टाइम इज अबाउट टू हैपन। Okay guys, so this was your reading. I hope you liked your reading. And guys, ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt. And I will see you. I love you.